ये दोस्तों, बदलते समय के साथ हर एक चीज़ को करने का तरीका, टेक्निक बदलता जा रहा है, या फिर हम बोल सकते हैं सिंपली और भी ज़्यादा फास्ट और एफिशिएंट वे में दुनिया तेज़ी से बढ़ रही है। और ये पॉसिबल सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी और इनोवेशंस के जरिए ही पॉसिबल हो रहा है। अभी के समय में आप सभी को पता होगा, पावर कंपनीज ग्रीन पावर जनरेशन की तरफ फोकस कर रही है, ऑटो सेक्टर ईवीज की तरफ, और आईटी कंपनीज इसी से रिलेटेड सर्विसेज एंड आर&डी प्रोवाइड करने में फोकस कर रहे हैं। ऐसे तो देश में कई आईटी और टेक्नोलॉजी जाइंट्स हैं जो कि डिकेड से इस सेक्टर को लीड कर रहे हैं, जैसे कि टीसीएस, इन्फोसिस, इनका तो दबदबा बना ही हुआ है। रही बात कुछ एमर्जिंग प्लेयर्स जैसे कि एलटीटीएस, केपीआईटी, हैप्पीएस्ट माइंड भी आने वाले समय में अपना लोहा मनवा के ही मानने वाले हैं। पर इन सब के बीच में एक ऐसा गुमनाम मल्टीबैगर स्टॉक छुपा हुआ है जिसका बिजनेस कुछ ऐसा है और लोगों का कुछ खास फोकस भी इसके ऊपर इस वक्त नहीं है। तो कौन सा वो स्टॉक है, वो आज हम सब डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। और क्या इसमें इन्वेस्ट करके हम आने वाले समय में कुछ बड़ा रिटर्न्स निकाल सकते हैं या नहीं, ये भी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो बाजार में अपॉर्चुनिटीज़ तो काफ़ी सारे हैं, तो कई सारे सेगमेंट मतलब कि कई सारे प्लेयर्स इसी सेक्टर में, मतलब कि एमर्जिंग सेक्टर्स जो कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, इस पे एंटर करेंगे। तो इसी के हिसाब से बाजार में कई सारे अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होंगे। तो चलते हैं आज के जो कंपनी को हम डिस्कस करने वाले हैं उसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे कि उसका बिजनेस मॉडल किस तरह का है। तो जहाँ बात फ्यूचरिस्टिक बिजनेस मॉडल का आता है, तो पहला ही सेगमेंट आपको देखने को मिलेगा ऑटोमोटिव सेगमेंट का। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ये कंपनी जो है इससे रिलेटेड डिजिटल सर्विसेज एंड ER&D सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जो कि सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट, सॉफ्टवेयर जैसे बिजनेस, मतलब कि सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करके काफ़ी सारे एक्सपर्टीज़ को अपने टीम का यूज़ करके अपने बिजनेस को स्केल करती है। तो ये किसके लिए ज़रूरत होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो किसके लिए, ऑटोमोटिव इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, यहाँ में द स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी सर्विसेज ये प्रोवाइड करती है। यहाँ पर आप देख सकते हो, आगे देखिए एडास एंड ऑटोनोमस ड्राइविंग। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि इंटरसेक्शन ऑफ फिजिकल एंड वर्चुअल रियलिम्स, यानी कि कितने डिस्टेंस पे कहाँ से क्या ऑब्जेक्ट आने वाले हैं, क्या ट्रेसिंग है, क्या एरर है, ये सारे ऑटोनोमस ड्राइविंग यानी कि सेल्फ ड्राइविंग कार में ये सब चीज़ों का भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये सारे सेफ्टी फीचर्स। इसके साथ साथ आप देख सकते हो, नेक्स्ट आप देखोगे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ये कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी यानी कि फिजिकल वर्ल्ड से डिजिटली इंटरेक्ट करने के लिए आपके व्हीकल को और यूज़र एक्सपीरियंस को अच्छा करने के लिए कनेक्टिविटी भी प्रोवाइड करती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर जो ड्राइवर्स होते हैं जो कि ड्राइव कर रहे हैं गाड़ी, उनके साथ साथ जो इंटरफेस है वो गाड़ी का, उसके साथ साथ कनेक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तभी कोई इंटरेक्ट कर पाएगा, तभी डिसीजन सर कमांड मेकिंग इफेक्टिव वे पे हो पाएगा। और इसी से रिलेटेड कुछ सर्विस है, एंड टू एंड आपको देखने को मिलेगा, सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, टेस्टिंग और वैलिडेशन टाइम टू टाइम लाते रहते हैं ये कंपनीज, इंप्रूवमेंट अपने प्रोडक्ट्स पे लाने के लिए। और भी कई सारे यहाँ पर आपको फीचर्स देखने को मिलेंगे, यहाँ पे ई मोटर कंट्रोल, फिर बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, फिर चार्जिंग सिस्टम्स, फिर रेक्टिफायर्स, फिर पावर मैनेजमेंट, ऑक्सिलरी पावर मैनेजमेंट, फिर उसके साथ साथ सेल बैलेंसिंग, कई सारे टाइप के यहाँ पर इसके सर्विसेज हैं जो कि इन्हीं के फीचर्स को एग्जीक्यूट करते हैं, जैसे कि सेंसर्स, एक्चुएटर्स, ये सारे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर पार्किंग कैसे करना है आपकी ई मोबिलिटी को, फिर लेन डिपार्चर वार्निंग, तो काफ़ी सारे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सिस्टम्स और इंजीनियरिंग यहाँ पर यूज़ होते हुए देखने को मिलेंगे। जो नेक्स्ट सेगमेंट है वहाँ पर जल्दी से जंप करते हैं, आपको देखने को मिलेगा इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट एंड हेवी मशीनरी। यहाँ में भी आपको मालूम है कि इस वक्त जो इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा मशीनरीज एडवांस रूप में हमें देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सर्विसेज, ये इनके पोर्टफोलियो का एक सर्विसेज है जो कि ये प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इससे रिलेटेड जो काम है, इंडस्ट्री 4.0 को भी ये एनहांस कर रहे हैं। फिर डेटा इंजीनियरिंग, फिर प्लांट लेआउट डिज़ाइन, फिर डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग, फिर IoT का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर वर्चुअल कमीशनिंग एंड डिज़ाइन का जो सिस्टम है ये भी प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग भी इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे लार्ज जो क्लाइंट्स है, OEM, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, वो इसके मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग वाले सर्विसेज को यूज़ करके अपने प्रोडक्ट को एनहांस कर रहे हैं, एक नेक्स्ट लेवल पे अपने बिजनेस को लेकर के जा रहे हैं। आपको देखने को मिलेगा प्रोसेस इंजीनियरिंग में सिस्टम लेआउट, फिर वर्चुअल कमीशनिंग, ऑनलाइन प्रोग्रामिंग, फिर प्रोडक्ट सपोर्ट, जैसे भी ये अपने क्लाइंट्स को हेल्प वगैरह कर रहे हैं। इसके साथ साथ मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल्स के बारे में मैंने पहले ही बताया है कि डेटा को रिसोर्स के रूप में यूज़ करके ये सारे काम हो रहे हैं। उसके साथ साथ रोबोटिक्स सिमुलेशंस आपको देखने को मिलेंगे कि आजकल इंडस्ट्रीज़ जो है वो रोबोटिक्स पे ज़्यादातर काम कर रही है, यहीं पर वो फोकस कर रही है। तो रोबोटिक रिच स्टडीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, फिर सेल्फ सिमुलेशन भी, साइकिल टाइम्स। तो इससे क्या होता है कि स्मार्ट फैक्ट्री इनेबल हो रही है। इसके साथ साथ जो मतलब कि इंडस्ट्रीज़ है वो नेक्स्ट लेवल पे जा रही है, ग्रो कर रही है हमारी। इससे कई ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट सेगमेंट जो है हेल्थ केयर एंड मेड टेक, यहाँ पे भी इस कंपनी ने रीच बना लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये IoT को यूज़ करके इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कई सारे ऐप्स,
डेवलप कर रहे हैं। इसी के साथ साथ AI एंड ML यूज़ करके और फिर डेटा एनालिटिक्स को यूज़ करके उसी के रिलेटेड प्रोडक्ट्स का ये लोग डिज़ाइन और R&D कर रहे हैं। आगे आप देखो, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इंडस्ट्रियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके बारे में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। उसके साथ साथ टेस्टिंग एंड वैलिडेशन के बारे में बताया, फिर मैकेनिकल प्रोडक्ट इंजीनियरिंग। तो बस ऐसे ही नहीं, ये कंपनी का आप प्रेजेंस देख सकते हो। यहाँ पर इसके 14 ऑफिसेस हैं जो कि 6 कंट्रीज में वर्ल्ड वाइड केटर कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स को। आगे आप देख सकते हो, देखो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कितना अच्छा कंपनी का ग्लोबल प्रेजेंस हमें देखने को मिल रहा है। तो आते हैं इसका फंडामेंटल्स जानेंगे कि ये सिर्फ और सिर्फ स्टोरी के साथ साथ किस फंडामेंटल्स। तो कंपनी का फंडामेंटल्स के ऊपर अगर हम नज़र दौड़ाते हैं तो ईयर ऑन ईयर सेल्स का जो डेटा हमें देखने को मिलता है वो 2014 से डेटा अवेलेबल है, यानी कि नहीं 2012 से डेटा अवेलेबल है, जो कि हमें देखने को मिलता है 131 से 146, फिर 167, फिर 189। तो हर साल आपको देखने को मिला है कि कितने अच्छे तरीके से ये जो सेल्स का जो डेटा है वो बढ़ता जा रहा है। 272 से 2021 में 240 थोड़ा सा डाउन आया, उसके बाद कंपनी ने 2022 में अच्छा रिकवरी किया, यहाँ पर देखने को मिलेगा 307 करोड़ का। उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 2023 में 441, फिर 477। तो कंपनी का सेल्स का जो डेटा है वो काफ़ी अट्रैक्टिव देखने को मिल रहा है, काफ़ी अच्छा हमें हर साल सेल्स इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अभी आगे देखते हैं नेट प्रॉफिट का डेटा कैसा दिखता है। तो पहले कंपनी का कुछ खास प्रॉफिट हमें देखने को नहीं मिलता था, 3 करोड़ के आसपास, फिर बढ़ा वहाँ से 4, फिर 7, फिर 10, फिर कुछ साल थोड़ा डाउन रहा, उसके बाद 24। लास्ट साल मार्जिन के प्रेशर की वजह से यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ पे 11 करोड़ का प्रॉफिट है। इसके साथ साथ इस साल आपको देखने को मिलेगा कि रिकॉर्ड हाइस पर नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे चल रहे हैं। EPS में भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ हुआ है पिछले साल के मुकाबले में। यहाँ पर आप देख सकते हो प्योरली पूरा का पूरा मार्जिन के ऊपर पिछले साल प्रेशर था, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। कहाँ कंपनी 9-7 पे चल रही थी, उसके बाद 6-7 से ड्रॉप हुआ, फिर इस साल अच्छा रिकवरी हुआ 11 तक का। तो अच्छा इस साल का हमें ये डेटा देखने को मिल रहा है। अब आगे देखते हैं कंपनी कितनी अच्छी रफ्तार से दौड़ रही है। आप यहाँ पर देख सकते हो 5 साल का CAGR 60%, 3 सालों का 82%, इस साल का हमें 105% का देखने को मिलता है। और प्रॉफिट ग्रोथ का डेटा इस साल का 202%, लास्ट 3 सालों से काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिला, 22% का हमें प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और सेल्स का जो डेटा है वो तो हमने देख ही लिया कितना अट्रैक्टिव दिख रहा है, फिर भी 3 सालों में 18% का हमें इसमें जंप देखने को मिलता है, जो कि इस साल 30 के आसपास हो चुका है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर रिजर्व्स कंपनी का हम देखते हैं। जिस तरह से सेल्स बढ़ रहा है कंपनी का, उसी तरह से रिजर्व्स भी ग्रोइंग मैनर में देखने को मिल रहा है। इस साल 168 का सबसे टॉप मोस्ट लेवल का इसने ये रिकॉर्ड हासिल किया है रिजर्व्स का। इसी के साथ साथ बोरोइंग्स काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल देखने को मिलते हैं, मात्र केवल 15 करोड़ का। और ये भी देखने को मिलेगा कि पिछले पास्ट कई सालों से इस साल जो रिजर्व्स है वो काफ़ी ज़्यादा कम, मतलब कि बोरोइंग्स जो है वो कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा कम किया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव साइन देखने को मिलता है इस कंपनी के बारे में। अब आगे देखते हैं कि प्रोमोटर्स का भरोसा कैसा है इस कंपनी में। आपको देखने को मिलेगा कि पिछले कुछ क्वार्टर से हमें ये देखने को मिल रहा है कि कंपनी के जो प्रोमोटर्स हैं वो 45.43, फिर 21, फिर 45.07, फिर 44.96, थोड़ा बहुत ट्रिम करते हुए प्रोमोटर्स यहाँ पर दिखे हैं। और FIIs का अभी तक कुछ खास एंट्री हुई नहीं है स्टॉक पे, लेकिन फिर भी पिछले 2 क्वार्टर से हमें थोड़ा सा देखने को मिल रहा है अच्छा खासा इंटरेस्ट FIIs का। बीच में 24% तक का भी हुआ था। अभी आगे देखेंगे DIs भी कुछ खास परसेंटेज में नहीं है। तो मैक्सिमम प्रोमोटर्स के बाद जो शेयर होल्डिंग है वो मैक्सिमम पब्लिक के पास 54% का हमें देखने को मिलता है। फिर भी अभी भी मेजॉरिटी होल्डिंग्स जो है वो प्रोमोटर्स के पास ही है, 44% भी इतना भी ज़्यादा कम नहीं है। तो आगे देखते हैं कि कंपनी का चार्ट कैसा है और प्राइस परफॉर्मेंस कैसा है। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि इस कंपनी का जो नाम है वो देखना आप कि ऑनवर्ड टेक, जैसा नाम वैसा काम। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये कंपनी कब स्टैब्लिश हुई थी, यहाँ पर 1991 में, और इसका काम क्या है आपको ये देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो क्लियरली कि ये डिजिटल ER&D और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन IT कंसल्टिंग सर्विसेज को 30 सालों से भी ज़्यादा का इसका इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है, जो कि इसके क्लाइंट्स USA, UK, यूरोप बेस्ड हैं। तो काफ़ी अच्छा एक्सपोर्ट ड्रिवन कंपनी है। अब आएंगे इसका चार्ट के ऊपर, चार्ट पैटर्न को डिस्कस करते हैं। उससे पहले एक और चीज़ ये भी बताना चाहूँगा आपको कि मात्र केवल मार्केट कैप इसका 1400 करोड़ का है, यानी माइक्रो कैप से जस्ट अभी अभी ये स्मॉल कैप कंपनी में इसका जो है बदलाव हमें देखते हुए देखने को मिला है। PE इस कंपनी का यहाँ पर देखने को मिलेगा 46 का है, जो कि डिसेंट है। तो कंपनी का जो चार्ट पैटर्न है उस पर हम आते हैं। आप देख सकते हो ये कंपनी का नाम है ऑनवर्ड टेक, इसी का चार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं अभी इस वक्त। तो आपको देखने को मिलेगा कि प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में ये मात्र केवल इसमें छोटा सा एक माइनस में क्लोजिंग हुआ था, फ्लैट क्लोजिंग हम इसे मान सकते हैं। 5 दिनों में भी यहाँ पर फ्लैट ही चलने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है इसका परफॉर्मेंस। लास्ट के महीने में आपको देखने को मिलेगा कि 6% का इसमें ग्रोथ देखने को मिला है।
और 6 महीनों में 22% का हमें इसमें जंप देखने को मिल रहा है। तो अब देखते हैं, थोड़ा बड़ा चार्ट ओपन करके देखते हैं। 1 सालों में लगभग पैसों को डबल कर दिया इसने इन्वेस्टर्स का। यहाँ पर आप देख सकते हो 103% का रिटर्न हमें देखने को मिलता है। 5 सालों में तो कंपनी ने कमाल ही कर दिया है। यहाँ पर आप देखो 780%। ऐसे ही नहीं, इतना तेजी से इसका CAGR हमें बढ़ते हुए देखने को मिला। आप स्टॉक का रफ्तार देख सकते हो, कहाँ ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ 70 रुपये से 700 रुपये के भी ऊपर बीच में चल रही थी। इस वक्त 70 रुपये, मतलब कि 5 सालों का डेटा को मैं अगर खोल कर आपको दिखाऊं तो ये डेटा देखने को मिल रहा है। अब आगे देखते हैं मैक्सिमम चार्ट में आप देखोगे कि कंपनी कोई नई कंपनी नहीं है। जैसे कि आपने सेल्स और प्रॉफिट का डेटा जब मैंने आपको दिखाया तो आपको ये भी देखने को मिला, काफ़ी पुरानी लिस्टिंग इस कंपनी का देखने को मिलता है। बीच में एक IT का बूम आया था, सबको पता है 1990s के समय में, तो वहाँ से काफ़ी कंपनी ने अच्छा रिटर्न दिया। उसके बाद सालों तक काफ़ी ज़्यादा फ्लैट परफॉर्मेंस रहा, काफ़ी समय तक नीचे ही रही कंपनी। उसके बाद यहाँ पर देखने को मिलेगा कि कोविड के बाद जब बुल रन आया, उसके बाद ये कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी तरह से होने लगा, क्योंकि गवर्नमेंट खुद इस सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा देने लगी, मोबिलिटीज़ की तरफ, क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी की तरफ। तो आपको देखने को मिलेगा कि जब कंपनी का टाइम आता है तभी स्टॉक परफॉर्म करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि बसेस बनाने वाली कंपनी ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, उसने भी काफ़ी समय तक रिटर्न नहीं दिया, लेकिन जब वो सेक्टर जागा, जब सेक्टर का फोकस आया गवर्नमेंट को कि इस चीज़ को बढ़ावा देना है, उसके बाद वो सारी कंपनी चलना शुरू हुई। तो इस वक्त ये भी फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है, तो इसमें भी काफ़ी अच्छे रिटर्न्स बन रहे हैं। लेकिन आपको ये एक चीज़ देखने को मिलेगा कि 52 वीक हाई से इस वक्त कंपनी काफ़ी अच्छे करेक्शंस पे अवेलेबल है। 52 वीक हाई जो था इस कंपनी का हमें देखने को मिलेगा 738 का, तो 740 रुपीज़ के आसपास से हमें देखने को मिलेगा कि 100 रुपये के लगभग नीचे आ चुकी है कंपनी। मुझे नहीं लगता कि यहाँ से और कोई ज़्यादा डाउनसाइड आएगा इस कंपनी में, ये छोटा मोटा करेक्शन चलेगा। और अभी IT कंपनी काफ़ी अच्छा रिकवरी के मोड में चल रहे हैं, तो अगर आप चाहो तो और भी अच्छा करेक्शंस पे वेट कर सकते हो। और अगर फोमो हो रहा है तो छोटी मोटी क्वांटिटी के साथ ही बाइंग करो। अगर आप 10 क्वांटिटी बाई करना चाहते हो तो 2-3 से ही स्टार्ट कर सकते हो। कुछ खास तो नहीं, इस वक्त मामूली एक 12% का हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है। और ये करेक्शन तब आया है जब एक रेंज से चलने के बाद कंपनी ने एक छोटा सा ब्रेकआउट दिया। यहाँ पर आपको देखने को मिला है काफ़ी समय पर इस रेंज पर कंपनी चल रही थी, थोड़ा सा एक ब्रेकआउट आया है यहाँ पर, और फिर प्रीवियस हाई के आसपास ही अपना एक सपोर्ट बना रही है ये कंपनी। तो ये तो रहा इस कंपनी का। तो ओवरऑल जो चार्ट जो हमें देखने को मिलता है उसके हिसाब से मैं आपको देखने कर ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। बाकी आपको क्या डिसीजन लेना है वो आप अपने रिस्क मैनेजमेंट को समझते हुए ले सकते हो। बाकी कंपनी तो फ्यूचरिस्टिक बिजनेस मॉडल के ऊपर काम कर रही है और पास्ट में भी काफ़ी अच्छा रिटर्न बना है, और इन फ्यूचर यहाँ से भी मुझे लगता है कि ये कंपनी अगले कुछ सालों में, अगले मतलब कि अगला साल तो लगभग आ ही गया है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ से ये कंपनी लगभग डबल हो सकती है अगले 6 महीनों के अंदर अंदर, अगर IT सेक्टर में अच्छा खासा अगर हमें जंप देखने को मिलता है। तो ओवरऑल सेक्टर अगर अच्छा चला तो ये प्राइस यहाँ से हमें इसका डबल भी होते हुए देखने को मिल सकता है। बाकी आप मेरे कॉमेंट्री से खुश होकर के कोई भी डिसीजन मत लेना अपना, आप यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट को समझो, कंपनी को आप कितने अच्छे तरह से जानते हो पहले वो एनालाइज करना। और मुझे लगता है कि आपको इस वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिला होगा, और ऐसा हुआ होगा तो आप इस वीडियो को प्लीज़ ज़रूर से लाइक करना, और साथ ही साथ अपने कुछ दोस्तों पे भी शेयर करना, ताकि उन्हें भी कुछ इन्फॉर्मेटिव नॉलेज मिले इन्वेस्टिंग से रिलेटेड। तो जल्दी मिलेंगे हम किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर चर्चा करते हुए। तब तक के लिए दिस इज SGK द मार्केट एक्सप्लोरर एंड आई एम साइनिंग ऑफ।